गुड इवनिंग। सो लास्ट क्लास में हमने वेब बैनर कैसे करके डिज़ाइन करते हैं वो चीज़ हमने देखा, और मैंने आपको डिज़ाइन करके भी दिखाया कि वो कैसे बनता है एंड कैसे कैसे यूज़ होता है, कैटेगरीज क्या क्या होता है, वो चीज़ आपने देखा। तो आज बेसिकली एक नया टॉपिक सीखेंगे। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक चीज़ है, एक टॉपिक है जिसके बारे में आइडिया होना चाहिए। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, एज अ ऑब्जेक्टिव हम उस चीज़ को बात बता सकते हैं। तो बेसिकली ये है, आज का टॉपिक है लोगो डिज़ाइन। तो लोगो एक्चुअली होता क्या, लोगो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चीज़ है। कोई भी ब्रांड को या किसी भी चीज़ को इंडिकेशन के लिए या फिर किसी भी चीज़ का जो स्पेसिफिकेशन होता है उसको जानने के लिए उसका एक ब्रीफ जो होता है, तो उसके लिए लोगो का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब ये लोगो होता क्या है? तो बेसिकली लोगो इज़ अ विजुअल सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ कंपनी and is used to identify and promote a brand। तो बेसिकली ये एक विजुअल सिंबल होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि देख के ही उस चीज़ का पता चल जाता है कि अच्छा ये ऐसा कंपनी है या फिर ये ऐसा ब्रांड है, ठीक है। जो कि एक विजुअल सिंबल होता है, जो देखने से देख के ही वो एक सिंबल क्रिएट होता है कि जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपनी को, या और उसके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और कोई भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए बेसिकली लोगों का यूज़ होता है। अभी अगर किसी भी ब्रांड या किसी भी कंपनी को हम अगर बताना चाहते हैं कि ये एक्चुअली किस चीज़ का है, क्यों, क्या है, इसमें क्या मिल सकता है, इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो बेसिकली वो चीज़ नहीं हो पाता, वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, नहीं हो पाता है कभी कभी, तो ऐसा सीन हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम विजुअली एक चीज़ को क्रिएट करें तो फिर वो चीज़ बहुत इजीली रेडी टू मेड या फिर रेडी टू सी ऐसा चीज़ हो जाता है, जो कि लोगों के लोगों को देखकर हमें पता चल जाता है, ठीक है। और ये जो लोगो है, वैराइटीज़ ऑफ प्लेटफॉर्म्स में हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स हो गया, कोई भी वेबसाइट्स हो गया, या फिर कोई भी बिजनेस कार्ड्स हो गया, या फिर कोई प्रोडक्ट्स हो गया। एंड सोशल मीडिया तो है ही, वहाँ पे तो हर एक चीज़ों में लोगों का यूज़ होता ही है, ठीक है। तो बेसिकली ये हुआ लोगो के बारे में, लोगो एक्चुअली है क्या और इम्पोर्टेंस क्या होता है लोगों का, ठीक है। तो अभी हमने ये जाना कि लोगो लोगो एक विजुअल सिंबल है जो आइडेंटिफाई करने में, किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने में बहुत हेल्प करता है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में लोगोस का यूज़ होता है, वेबसाइट्स, बिजनेस कार्ड्स, सोशल मीडिया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में लोगोस का यूज़ होता है। अब बात ये आता है कि लोगों का यूज़ होता कहाँ है, ठीक है। तो ये पहले हमने देखा कि लोगो क्या होता है, अब लोगों का यूज़ क्या होता है। तो फर्स्ट होता है किसी भी ब्रांड रिकॉग्निशन में, ठीक है, कोई भी ब्रांड प्रमोशन में फर्स्ट उसका जो भी इम्पोर्टेंस है वो चीज़ का पता चलता है। तो ब्रांड रिकॉग्निशन के अगर अकॉर्डिंग देखें तो लोगो हेल्प करता है पब्लिक को या फिर पीपल को आइडेंटिफाई अ कंपनी एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम कंपिटिटर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है कि जो भी ब्रांड है उसको देखने में मदद करता है, उसको समझने में मदद करता है, एज वेल एज जो कंपिटिटर्स होते हैं, मतलब वो जो ब्रांड का कंपिटिटर्स होते हैं उनसे इनका डिफ्रेंशिएट करने में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रांड रिकॉग्निशन का। नेक्स्ट होता है बिल्ड ट्रस्ट। तो एक किसी भी ब्रांड में कोई भी चीज़ को हम खरीदने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि उसका ब्रांड कैसा है, क्वालिटी कैसा होगा, प्राइस कैसा है,
तो एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने बोला कि बिल्ड ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के लिए भी लोगो बहुत हेल्पफुल होता है और एक लॉयल्टी देता है कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट होता है कि बिल्ड ट्रस्ट। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेट का जो वैल्यू होता है वो बहुत हद तक बढ़ा देता है लोगो, ठीक है। तो जैसे कोई भी लोगो किसी भी कंपनी का वैल्यू, पर्सनैलिटी और मैसेज, ये तीन चीज़ों का वैल्यू को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है और इसका वैल्यू को बढ़ा देता है, ठीक है। लाइक कोई भी लोगों को हम जब देखते हैं तो उसका जो पर्सनैलिटी होता है कि वो बेसिकली है किस चीज़ का और क्या मैसेज उससे हमें मिल रहा है, वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हमें बता देता है। नेक्स्ट होता है ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट होता है कि जो रेप्यूटेशन होता है कोई भी ब्रांड का, उसको बहुत हद तक सपोर्ट करता है लोगो, ठीक है। तो ये जो लोगो होता है वो कंपनी का रेप्यूटेशन को बहुत हद तक उसका वैल्यू को बढ़ाता है और वो ऐसा रोल प्ले करता है कि वो एक क्वालिटी मार्क होता है, ठीक है। जो भी लोगो होता है वो एक क्वालिटी मार्क होता है। तो बेसिकली उसको देखकर ही लोग ट्रस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एडिडास हो गया, फॉर एग्जांपल अगर फूड के तरफ चले तो उसमें KFC हो गया, ठीक है, मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया। तो मतलब लोगों जो उनका है उसको देखकर ही लोग को ट्रस्ट हो जाता है कि मतलब पीपल जो है, पब्लिक जो है, उनको ट्रस्ट हो जाता है कि ये ऐसे ही, ये बहुत अच्छा क्वालिटी का होगा, ये बहुत ही मतलब प्राइस इसका मिनिमल होगा। तो हर चीज़ की तरफ उसको अट्रैक्ट करता है, लोगो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया कि रेप्यूटेशन, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का रेप्यूटेशन को बहुत सपोर्ट करता है लोगो। लास्ट हम एक चीज़ देख सकते हैं, लोगो का एक चीज़ होता है कि कंपनी का जो कल्चर होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रोमोट करता है लोगों, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते कि लोगो कैन बी यूज्ड इंटरनली, ठीक है, टू प्रोमोट अ कंपनीज कल्चर। तो कोई भी लोगो इंटरनली ही अंदर से उस चीज़ को, कंपनी का जो कल्चर होता है उसको प्रमोट करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया KFC का हो गया, पिज़्ज़ा हट का हो गया। आप अगर उसको देखेंगे तो उसका कल्चर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा और उसका जो लोगो का जो कलर्स वगैरह वगैरह सब कुछ है उसको देखकर और जो पब्लिक होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है उस चीज़ से, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ कुछ चीज़ है जहाँ पे लोगों का यूज़ हमें समझ में आता है कि लोगों का यूज़ क्यों होता है, ठीक है। अब आते हैं कि लोगों को यूज़ करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैनिपुलेशन, मैट पेंटिंग में मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ चीज़ों का, कुछ कुछ रूल्स का हमें बहुत हद तक ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैट पेंटिंग मैंने बताया था कि जितने एलिमेंट्स आप यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट पहले आपको रेडी करना है, फिर एलिमेंट्स को यूज़ करके फिर उस चीज़ को करना है। वैसे ही लोगों का भी कुछ कुछ रूल्स होता है जिसको यूज़ मेंटेन करके अगर आप उसको क्रिएट करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा वाला आउटपुट आपको क्रिएट करके देता है, ठीक है। तो जो टिप्स जो टिप्स होता है लोगों को क्रिएट करने से पहले, तो पहले होता है कि फर्स्ट पॉइंट होता है कि आपका जो लोगो है वो अच्छे तरीके से विजिबल हो और रिकॉग्नाइज करने जैसा हो, मतलब समझ में आए, ठीक है। प्रॉपर विजिबल हो और प्रॉपर समझ में आए। तो जो आपका लोगो है वो प्रॉपर विजिबल हो और प्रॉपर समझ में आए। तो पहला टिप्स ये है। सेकेंड टिप्स है जो आपका लोगो का कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी है। आपका जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे मैंने बताया वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कोई भी बिजनेस कार्ड्स हो गया, तो इन सब चीज़ों में आपका लोगो प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंसी उसका
ठीक रहना चाहिए। मतलब जिस भी चीज़ के लिए जो भी प्लेटफॉर्म में आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को प्रॉपरली विजिबल हो और समझ में आए। मतलब जो भी आप बना रहे हैं, जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म के लिए आप उस चीज़ को बना रहे हैं, वो चीज़ प्रॉपरली समझ में आए। ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाता है कि आपका जो लोगो का कलर होता है वो, अब मैंने जैसे कलर थ्योरी में मैंने जैसे बताया था कि हर एक कलर का अपना अपना इमोशन होता है। ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स का इमोशंस होता है सैड, एंग्री, वैसे ही कलर्स का भी अपना अपना इमोशन होता है। ठीक है। तो वैसे ही आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आपका लोगो का कलर हो, उसका इमोशन जो है वो उसमें अच्छे तरीके से, आपका जो ब्रांड का जो भी आपका लाइक कल्चर है या फिर जो भी आपका ब्रांड का कलर है, इमोशन है, वो सारा चीज़ लोगो से उभर के आए। ठीक है। और मतलब ऐसा होना चाहिए आपका लोगो का कलर कि लोग देख के ये लाइक बोल सके कि मतलब याद रख सके कि अच्छा ये लोगो इस चीज़ के लिए है। ठीक है। तो वो एक जो मेमोरी में जो फिट होता है, उस टाइप का कलर इमोशंस आपको यूज़ करना है अपने लोगो में। ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है, आपका जो लोगो होता है वो यूनिक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लाइक जिगजैग, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, और याद रखने वाला लोगो होना चाहिए। ठीक है। मतलब थोड़ा सा इजी भी होना चाहिए ताकि लोगों को याद रहे, मतलब पब्लिक को याद रहे, और बहुत ज़्यादा जिगजैग की टाइप का नहीं होना चाहिए, और यूनिक होना चाहिए। मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप शेप्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप फोटो यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपका लोगो जो है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आता है और एक पॉइंट कि आपका जो लोगो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब आई कैची भी नहीं होना चाहिए। मतलब आँखों में बहुत ज़्यादा वो चुभता है। ठीक है। वैसा कलर या फिर वैसा स्टाइल आपको वो भी यूज़ नहीं करना है, और ऐसा दिखाना है कि एकदम सिंपल कलर में, सिंपल स्टाइल में, थोड़ा सा यूनिकनेस में आपका लोगो आपको क्रिएट करना होता है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब वैसे आई कैची टाइप का भी नहीं बनाना है, सिंपल सा यूनिक सा आपको क्रिएट करना है। और एक पॉइंट है कि जो भी आपका लाइक बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है, मतलब जो भी आप एज अ बैकग्राउंड इमेज किसी भी फोटो को या किसी भी कलर को आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके साथ आपका लोगो मतलब क्या बोल सकते हो उसको, इंटरसेक्ट ना हो जाए। ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग ना हो जाए कि लाइक अगर आपका फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड का जो कलर है या इमेज है ब्लैक है, और जो लोगो आपका है वो एकदम ब्लडी रेड, रेड कलर जो होता है, ब्लड का जो रेड कलर वैसा आपने बना दिया है, तो फिर वही बात आ जाता है कि वो बहुत आंखों में चुभेगा, और अगर यूनिकनेस रहा भी तो फिर कलर के लिए वो पूरा वेस्ट हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली ये सारे टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि लोगो आपका विजिबल हो और रिकॉग्नाइज करने जैसा हो, और लाइक किसी पब्लिक, कोई भी पब्लिक को याद रहे कि मतलब इस टाइप का एक यूनिक लोगो आपको क्रिएट करना है, और वो चीज़, वो लोगो आप लाइक लोग दूसरे को याद रहना चाहिए, उस टाइप का यूनिकनेस क्रिएट करके आपको लोगों को बनाना है। और जो भी आपका ब्रांड, जो भी ब्रांड आप ब्रांड का लोगो आप बना रहे हो, उसका लाइक कलर जो भी है, उसका कल्चर जो भी है, उसको मेंटेन करके आपको लोगों को क्रिएट करना है, और बहुत ज़्यादा आई कैची कलर्स या स्टाइल्स यूज़ नहीं करना है, और बैकग्राउंड का जो इमेज है उसके साथ आपका लोगो का कलर ओवर पावर नहीं होना चाहिए, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। वो अलग ही ऐसा रख सकते कि जो आपका बैकग्राउंड का इमेज या कलर जो भी है वो लो डाउन रहेगा, वो डाउन कलर रहेगा, और जो भी आपका लोगो है वो थोड़ा सा हाईलाइटेड रहेगा, क्योंकि मेन हमारा होता है लोगो। ठीक है।
तो ये हमने देखा कि लोगों को यूज करने से पहले कुछ टिप्स, ठीक है, और कहाँ पे लोगो मेनली यूज होता है और लोगो क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ हम आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, आपको समझ में आया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ लोगोज, ठीक है, लोगोज के कैटेगरीज कितने सारे होते हैं। तो लोगोज के कैटेगरीज बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे कुछ लाइक जो ऑनगोइंग कैटेगरीज है वो मैं आपको यहाँ पे लाइक शो कर रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो है वो है वर्ड मार्क, ठीक है। वर्ड मार्क लोगोज कैसा होता है, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं वर्ड मार्क्स लोगोज, जो कि वर्ड के साथ बना हुआ होता है, ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट सेकंड आता है लेटर मार्क, जो लेटर्स के साथ बनाया हुआ होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का भी डिज़ाइंस आप दे सकते हैं। पिक्टोरियल मार्क थर्ड है, तो पिक्टोरियल मतलब कोई भी फोटो के साथ जो लोगोज बनता है वो हो जाता है आपका पिक्टोरियल मार्क लोगो, ठीक है। तो ये सारे कैटेगरीज हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस टाइप का लाइक ब्रांड है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा टाइप में आप जाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो टोटली मैन टू मैन वेरी करता है, ठीक है, जिसको जो रिक्वायरमेंट होता है वो वैसे ही जाता है। नेक्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट मार्क, तो एब्स्ट्रैक्ट मार्क में डिज़ाइंस क्रिएट करना होता है, ठीक है। जैसे पिक्टोरियल मार्क में कोई भी फोटो के साथ आप अपना ब्रांड का या फिर जो भी है जिस चीज़ का भी लोगो आप बना रहे हैं, तो वो फोटो के साथ आप उसको बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, उसको क्रिएट करना पड़ता है, डिज़ाइंस क्रिएट करना पड़ता है। नेक्स्ट है मैस्कॉट लोगो, तो मैस्कॉट लोगो फोटोज भी रहेगा, मतलब पिक्टोरियल भी रहेगा, वर्ड्स भी रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ों में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन मार्क, तो कॉम्बिनेशन मार्क में भी कुछ वैसा ही है, मैस्कॉट जैसा ही है कि कुछ शेप्स के साथ आपको क्रिएट करना पड़ता है। मैस्कॉट में क्या है, फोटोज लेकर आप क्रिएट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन मार्क में आपको कुछ शेप्स के साथ टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे तीनों में ही आप देख सकते हैं, शेप्स भी है और टेक्स्ट भी है। उसके बाद है एम्ब्लेम लोगो। एम्ब्लेम लोगो में आपको थोड़ा सा ओल्ड डिज़ाइन या फिर थोड़ा सा लाइक एंशियंट टाइम का, मतलब पुराने दिनों का जो भी डिज़ाइन होता है उसको क्रिएट करके आपको लाइक लोगो क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे लाइक ऑनगोइंग लोगोस के कैटेगरीज हैं, इनको यूज़ करके आप उस चीज़ को इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका रिक्वायरमेंट के ऊपर आप उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट में है, वो सारे कलरफुल्स में थे, कलरफुल्स वाले मैंने दिखाए यहाँ पे, ये सब ब्लैक एंड वाइट में है। वही सेम चीज़ मैस्कॉट, तो ऐसा वाला डिज़ाइन होता है, एब्स्ट्रैक्ट में इस टाइप का डिज़ाइन होता है, वर्ड मार्क में ऐसा होता है, मोनोग्राम में कुछ इस टाइप का डिज़ाइन होता है, ठीक है। मतलब शेप के साथ आपका लेटर को क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं था, मोनोग्राम यहाँ पे नहीं था, तो शेप के साथ आपको क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। तो अभी लाइक जिसका जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसको वो अपने अकॉर्डिंग वैसे बना सकता है। कॉम्बिनेशंस मैंने बताया, कोई भी शेप्स के साथ और टेक्स्ट के साथ। पिक्टोरियल फोटो को लेकर आप बना सकते हैं। एम्ब्लेम में कुछ एंशियंट टाइप का चीज़, जो पुराने दिनों में कुछ जो भी डिज़ाइंस यूज़ होते हैं उस टाइप का आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे एग्जाम्पल्स थे लोगोस के कैटेगरीज। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, लोगो क्या होता है, लोगो कहाँ पे यूज़ होता है, लोगो के कितने कैटेगरीज होते हैं, और लोगों को बनाने से पहले किन टिप्स का ध्यान रख के हमें लोगों को बनाना चाहिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं प्रैक्टिकल के तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट ले रखा है। अभी और एक चीज़ होता है कि आप किस चीज़ का लोगो आप बना रहे हैं फर्स्ट, और दूसरा होता है कि आप शेप्स क्रिएट करके बनाएंगे या फिर डाउनलोड करके बनाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ होता है कि आपको देखना पड़ता है कि आप कौन सा ब्रांड के लिए आप लोगो क्रिएट कर रहे हैं, और उस ब्रांड का जो भी है वो कौन सा कैटेगरी में फिट आएगा, ठीक है। मतलब वो जो ब्रांड का आप बना रहे हैं तो उस ब्रांड का कौन सा कैटेगरी में, लोगो का कौन सा कैटेगरी में वो फिट आएगा, तो वो चीज़ देखकर आप बना सकते हैं। अभी अगर आप पिक्टोरियल लोगो की तरफ चलते हैं तो
आपको फ़ोटो डाउनलोड करके उस चीज़ को फिर करना पड़ेगा, शेप क्रिएट करके वैसा कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पेट शॉप, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, अगर पेट शॉप का आप करते हैं तो लाइक यहाँ पे अगर हम देखते हैं पेट शॉप का, तो देखिए यहाँ पे पेट शॉप का लोगो मैंने टाइप किया, यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस आपको दिख रहे होंगे। इस इनमें से कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस, कुछ कॉम्बिनेशंस मार्क्स वाले लोगो हैं, कुछ कुछ पिक्टोरियल मार्क्स वाले लोगो हैं, बहुत सारे कैटेगरीज के यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वो आपके ऊपर है कि आप कैसा डिज़ाइन लाइक आप उसको बनाना चाहते हैं, कैसा डिज़ाइन आप उसको देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइक क्रिएट करके ही दिखाने वाली हूँ, ठीक है। मुझे कोई पिक्टोरियल का वैसा है नहीं। देखते हैं, अभी तो लाइक स्टार्ट करते हैं विथ क्रिएशन, ठीक है। तो पहले एक न्यू लेयर ले लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे टूल्स के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टूल्स जो भी है, आपको सारे टूल्स, ऑलमोस्ट सारे टूल्स आपको पता है। अभी सिलेक्शन वाले मैं बात कर रही हूँ, तो सिलेक्शन वाले सारे टूल्स ही आपको पता है, तो उन्हीं में से मैं सबको यूज़ करूँगी, ठीक है। बाई चांस आप क्लास चेक कीजिए, अगर बाई चांस आपको कुछ भी डाउट होता है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेन टूल ही यूज़ करूँगी मोस्टली। तो ये लास्ट क्लास में ही लाइक मैंने यूज़ किया था, तो उसी चीज़ को ही मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक चीज़ को यूज़ करूँगी। लोगो डिज़ाइन क्रिएट करने का लाइक और भी सॉफ्टवेयर है, जैसे इलस्ट्रेटर भी है। उसमें भी लाइक बहुत अच्छा आउटपुट आता है, क्योंकि इलस्ट्रेटर वेक्टर सॉफ्टवेयर है और फोटोशॉप रास्टर सॉफ्टवेयर है। तो दोनों का अपना अलग अलग आउटपुट आता है, ठीक है। वैसा कुछ नहीं है कि इसमें ख़राब आउटपुट आता है उसमें अच्छा आउटपुट आता है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें भी हम बना सकते हैं, लाइक लोगो डिज़ाइन बहुत अच्छा, नॉट बना सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा बनता है, ठीक है।
ठीक है। एक सिंपल सा लाइक जैसे कि मैंने बोला कि कलर कंट्रास्ट जो है उस चीज़ का ध्यान रख के, स्टाइल जो है उसको ध्यान रख के ये जस्ट एक सिंपल सा एक कैटेगरी का मैंने लोगो क्रिएट किया है जिसका नाम है चाय स्पॉट। ठीक है। तो अभी ऐसे ही आप किसी भी लाइक डाउनलोडेड पिक्चर को यूज़ करके या फिर टोटली क्रिएट करके, जैसे मैंने बताया कि जो भी कैटेगरी का आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को बना के वैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ये एक हुआ आपका लाइक एक पिक्टोरियल, आप बोल सकते हैं इसको पिक्टोरियल और कॉम्बिनेशन के साथ मैंने बनाया, कॉम्बिनेशन मार्क कैटेगरी का ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने शेप भी यूज़ किया है। ठीक है। और लाइक फ़ोटो भी यूज़ किया है, और टेक्स्ट तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोगों में। ठीक है। और एक मैं लाइक और एक होता है कि टोटली लाइक क्रिएट करके उस चीज़ को बनाना होता है। ठीक है। तो अभी जैसे लेट्स से इसके लिए एक नया लेयर ले लेंगे। ठीक है। ताकि ये कंफर्टेबली ये मूव करे।
बेसिकली ये चीज़ लाइक
कुछ ग्रीनरी, लाइक जहाँ पे प्लांटिंग का कुछ शॉप्स वगैरह होता है, तो उस चीज़ का लाइक अकॉर्डिंग लोगो, उसके अकॉर्डिंग का लोगो, उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को मैंने लाइक क्रिएट किया है। तो ये टोटली लाइक क्रिएटेड है, इसमें जैसे मैंने डाउनलोडेड यूज़ किया हुआ है और टेक्स्ट को यूज़ किया है, यहाँ पे कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया, जस्ट क्रिएटेड है ये, ठीक है। तो ओनली शेप्स है ये जस्ट शेप्स के साथ ही ये पूरा चीज़ क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो ऐसे आप वेक्टर शेप्स का यूज़ करके, यहाँ से टूल बार में आप देख सकते हैं, वेक्टर शेप्स का यूज़ करके, पेन टूल का यूज़ करके आप लाइक इस टाइप का कोई शेप क्रिएट करके जो भी आपका ब्रांड होगा, जो भी कंपनी होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगो डिज़ाइन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बोला कि नॉट ओनली इन फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में भी बहुत अच्छा लोगोस बनता है, और वो वेक्टर शेप, वेक्टर सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पे आपको उस टाइप का क्वालिटी भी मिलेगा, जैसे भी आप लोगो बनाएंगे तो वैसा क्वालिटी भी आपको वहाँ पे मिलता है। यहाँ पे रैस्टर टाइप का क्वालिटी ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो लाइक डिपेंड्स, लाइक जो जो जिस पे कंफर्टेबल होता है वो उस पर बनाता है, बट वेक्टर का एक अलग ही आउटपुट, अच्छा आउटपुट आता है लोगो डिज़ाइन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया, और लाइक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने चीज़ को क्रिएट करके दिखाया। और लोगो डिज़ाइन वैसे भी अगर आप देखें तो लाइक बहुत ही इजी होता है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो। हर एक चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप कोई एडिटिंग कर रहे हो, मैट पेंटिंग कर रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो, लोगो डिज़ाइन कर रहे हो, या फिर किसी भी डिज़ाइन पार्ट में कुछ भी अगर आप कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट का बहुत ज़रूरत होता है। तो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कीजिए और अपने अकॉर्डिंग लोगो क्रिएट कीजिए, और जैसे कि मैंने बताया, जो भी कैटेगरीज आप चूज़ करना चाहते हैं, आप वैसे चूज़ करके उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्रिएट करके बना सकते हैं, या फिर डाउनलोडेड एंड क्रिएट दोनों चीज़ करके आप उसको बना सकते हैं। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया। मिलता है नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।